आप सभी का आज के हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य में। दोस्तों, दांत हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन फिर भी हम इनकी सही देखभाल नहीं करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं डॉक्टर ऋषभ कासलीवाल जी से कैसे रखें हमारे दांतों को स्वस्थ। पायरिया क्या है और ये किस कारण से होता है? पायरिया मुंह की ऐसी बीमारी है जिससे हमारे मसूड़ों में खून आता है, ठीक है, मुंह से दुर्गंध आती है और सेंसिटिविटी की भी समस्या दांतों में हमें मिलती है। पायरिया होने का कारण ये है कि हम मुंह की पूरी तरह से अगर सफाई नहीं रख पाते हैं तो समय के साथ प्लाक और कैलकुलस हमारे दांतों पे इकट्ठा होता रहता है। उससे हमारे दांतों के बीच में वो प्लाक और कैलकुलस इकट्ठा होने की वजह से पॉकेट्स बन जाते हैं, जिससे हमारे मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन चालू हो जाता है। उसी कारण से हमारे मुंह से स्मेल और खून मसूड़ों से आना कॉमन है। और सीवियर केसेस में जब वो इन्फेक्शन दांतों के नीचे तक पहुंच जाता है तो झंझनाहट भी चालू हो जाती है। पायरिया का बचाव घर पर कैसे करें? नियमित रूप से ब्रश करना, सुबह शाम ब्रश करना, कुछ भी खाएं उसके बाद कुल्ला करना। ब्रश के साथ साथ हमें फ्लॉस का यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रश हमारे दांतों के बीच में सफाई नहीं कर पाती है। तो फ्लॉस एक धागे की तरह होता है, वो दांतों के बीच में जाके दांतों के बीच में जो खाना फंस गया है उसको साफ कर देता है और निकाल देता है। पर अगर सीवियर केसेस में अगर पायरिया बढ़ जाता है, कैलकुलस डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ब्रश से हटाना या फ्लॉस से हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें हमारे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। वहाँ जाके स्केलिंग या ओरल प्रोफाइल एक्सेस जिसे कहा जाता है, उस ट्रीटमेंट को करवाना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो कैलकुलस जो इतने समय से इकट्ठा हो चुका है उसको वो तोड़ के हटा देते हैं और वो जगह साफ हो जाती है। इससे ही हम पायरिया से भी मुक्त हो जाते हैं, जिससे हमारा खून आना मसूड़ों से कम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम इस समस्या से बचना चाहते हैं तो नियमित रूप से हम नॉर्मल डेंटल चेकअप के लिए भी हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जाके दिखा सकते हैं, ताकि वो आपके जो मुंह की कोई भी समस्या है या ये कैलकुलस डिपोजिशन हो रहा है उस बारे में आपको बताएं और उसका तुरंत ही इलाज कर दें, क्योंकि जितना हम इंतज़ार करेंगे उतनी ये समस्या बढ़ती जाती है। दांतों में कीड़ा किस कारण से लगता है? इसके बहुत से कारण हैं। जैसे हम जो खाना खाते हैं, आजकल की दिनचर्या ऐसी है कि हमने खाना खाया, उसके बाद कुल्ला नहीं किया या पानी नहीं पिया, तो उस कारण से खाने के कुछ पार्टिकल्स मुंह में ही रह जाते हैं। अब वो लंबे समय तक एक जगह पर टिके रहने के कारण वो इनेमल की सरफेस को वीक कर देते हैं और उस पर बैक्टीरिया आके चिपकने लगता है, जिससे वो धीरे धीरे दांत को डिके करना चालू कर देता है। शुरुआती कंडीशन में डेंटल केरीज का इलाज फिलिंग वगैरह से हो सकता है, बट कुछ कंडीशन में क्या होता है कि हम जब तक हमारे तकलीफ नहीं होती तो हम उसको डिले करते जाते हैं, तो वो केरीज भी बढ़ती जाती है। उस बढ़ने के कारण से दांत के अंदर पल्प नाम का टिश्यू होता है, जो हमारे दांत को हर न्यूट्रिशन सेंसिटिविटी या जो भी हमारी सेंसेशन होती है दांतों के अंदर, उसको वही मैनेज करता है। वहाँ तक पहुँचने के कारण वहाँ इन्फेक्शन बनने लग जाता है, तब हमें एकदम से सडन पेन या फिर सेंसिटिविटी होना, ठंडा गर्म लगना, ये स्टार्ट होता है। तो अब ये इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँचने के कारण दांत खुद भी सुरक्षित नहीं रहा और उसके नीचे का जो पेरिडोन्शियम होता है या पेरिअपेकल एरिया जिसको हम कहते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रहता, तो वहाँ पस बनने लग जाती है। इस कंडीशन के लिए हमें आरसीटी या फिर एक्सट्रैक्शन पे जाना पड़ता है सीवियर कंडीशंस में, जिसमें हमारी एब्सेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। दांतों में कीड़ा ना लगे इसके लिए कैसे बचाव करें? शुरुआती केसेस में डेंटल केरीज का ट्रीटमेंट फिलिंग से हो सकता है। ये जितना जितना एरिया उस इन्फेक्शन से खराब हुआ है उसको डेंटिस्ट रिमूव कर देता है और उसकी जगह आर्टिफिशियल मटेरियल से दांत का स्ट्रक्चर वापस बना देता है। बट ये तब तक ही सीमित है जब तक आपका इन्फेक्शन पल्प तक नहीं पहुंचा है। अगर एक बार आपका इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच गया तो उसके बाद
रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही एकमात्र रास्ता बचता है जिससे हम उस दांत को बचा सकते हैं, जिसके अंदर हम दांत को खोल के उसके अंदर जो नसें होती है, कैनाल्स होती है, उनकी सफाई करते हैं जिसके अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया है, और फिर गट्टा पर्चा नाम का मटेरियल डाल के उसको क्लोज कर देते हैं, जिससे हमारा दांत बच जाता है। और उसके बाद कैपिंग एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि आरसीटी के बाद दांत थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो उसके बाद कैपिंग कराना उचित रहता है। थर्ड मोलर यानी अकल दाढ़ से दांतों में क्या क्या मुश्किलें आती हैं तथा इससे कैसे बचा जा सकता है? पुराने जमाने में हमारा खान पान ऐसा था कि हमारे जबाड़े बड़े हुआ करते थे। आजकल क्या है, हम प्री कुक फूड भी ज़्यादा खाते हैं, चीज़, जंक फूड ये सब ज़्यादा खाते हैं, तो उस कारण से क्या है, विद टाइम हमारा मुंह ऐसा इवॉल्व हो गया है कि वो हमारा जबाड़ा छोटा होता जा रहा है। तो उस कारण से मुंह में इतनी जगह नहीं रहती कि अक्कल जाड़ सीधी बाहर आ पाए। तो जनरली आजकल इन कंडीशंस में हमें देखने मिल रहा है कि हमारी अक्कल जाड़ या तो टेढ़ी आती है, या फिर हड्डी के अंदर ही फंसी रहती है, या हमारे आगे वाले दांत के नीचे फंसी रहती है। इसका कारण मुंह का छोटा होना ही है, जबाड़े का छोटा होना ही है। अक्ल दाढ़ किस उम्र में आती है? जनरली 18 साल की उम्र के बाद अक्ल जाड़ आना चालू होती है। जैसे जैसे वो बाहर निकलती है तो हमें हल्का हल्का डिस्कम्फर्ट फील होता है, हल्का पेन फील होता है। अगर हमारे वो पेन सीवियर होता जा रहा है तो हमें हमारे डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, एक्सरेज करवाने चाहिए, ताकि हमें पहले ही पता लग जाए कि वो किस पोजीशन में है और किस तरह से बाहर आ रही है। क्या अकल दाढ़ को निकाला भी जा सकता है? उसका इलाज ये है कि हम या तो उसको निकलवा लें, अगर वो बाहर आ चुकी है और थोड़ी बहुत टेढ़ी है तो नॉर्मल एक्सट्रैक्शन से बाहर आ सकती है। लेकिन अगर हड्डी के अंदर फंसी हुई होना, जैसे कि इम्पैक्टेड कहते हैं हम जिसको, कि हड्डी का कुछ हिस्सा दांत के ऊपर है और वो दांत को बाहर नहीं आने दे रहा है और दांत टेढ़ा है, तो उस हड्डी के हिस्से को हटाकर उस दांत को बाहर निकलवाना ज़रूरी है। क्योंकि हम उसको इग्नोर करते जाएंगे या सेल्फ मेडिकेशन लेते जाएंगे, दर्द की गोली ले ली या फिर खुद ने ही एंटीबायोटिक वगैरह ले ली, तो कुछ समय के लिए सबसाइड हो जाता है पेन। लेकिन हम बार बार अगर ऐसा करेंगे तो ये आगे आने वाले टाइम में इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा इतना, और बहुत सीवियर केसेस में सिस्ट भी बना देता है, जो हमारी हड्डी को गलाना चालू कर देती है, और वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसीलिए हमें खास ध्यान रखना है अक्ल जाड़ों का, कि अगर वो टेढ़ी है या हमें पेन हो रहा है और हर कुछ टाइम में बार बार पेन हो रहा है, तो इसको इग्नोर ना करें, इसको तुरंत जाके कंसल्ट करवाएं, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई और इलाज है नहीं। अक्ल जाड़ को एक्सट्रैक्ट करवाना ही एकमात्र उपाय बचता है। फ्लॉसिंग क्या है या क्या काम करता है? डेंटल की कोई भी समस्या हो, वो शुरुआती तौर पे हम उसको बचा सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। हमें बस हमारी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है। नियमित तौर से एटलीस्ट 2 बार तो हमें ब्रशिंग करनी ही चाहिए, और ब्रशिंग भी ऐसे नहीं है कि हम जितना ज़ोर से करेंगे उतना अच्छा होगा। सॉफ्टली करनी चाहिए, सॉफ्ट ब्रशेस से करनी चाहिए, जोर लगा के नहीं करनी है। उससे क्या होगा, आपकी लेयर उतर जाएगी एनामल की। दूसरी चीज़, माउथ वॉश यूज़ करें। ब्रशिंग के बाद माउथ वॉश यूज़ करना बहुत अच्छा रहता है। फ्रेशनेस तो रहती ही है, बट जो बैक्टीरिया छूट जाते हैं जहाँ तक ब्रश नहीं पहुँचती है, वहाँ से भी वो पानी की तरह बीच में से निकल के डिसइंफेक्ट करता है। तीसरी चीज़, फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग से दांत के बीच में जो फूड पार्टिकल फंस गया है वो निकल जाता है, तो उससे भी हमारी काफ़ी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। तीसरा, खाने के बाद कुछ भी खाएं आप, छोटा बड़ा कुछ भी, आपने कुल्ला ज़रूर करना है। कुल्ला करेंगे तो मुंह साफ रहेगा, मुंह साफ रहेगा तो समस्याएं पैदा नहीं होगी। और नियमित तौर से डेंटल चेकअप के लिए ज़रूर जाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके कोई समस्या हो तो ही आप डॉक्टर के पास जाएं। जनरल चेकअप के लिए भी जाते रहें, ताकि कोई अगर समस्या बन भी रही है और जिसके बारे में हमें पता नहीं लग रहा है खुद से,
तो वो डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपके ये प्रॉब्लम हो रही है या होने वाली है, और उसको वहीं प्रिवेंट किया जा सकता है। दोस्तों, दांतों की सही देखभाल करके ही हम उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारी मुक्त रख सकते हैं। इसलिए समय रहते दांतों के डॉक्टर से मिलकर अपने दांतों की सही से देखभाल करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं किसी नए डॉक्टर के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज।